बदतमीज, मैं तुझे क्या समझा और क्या निकला? देखा ना आपने, मैंने इससे कहा कपड़े उतार के ला दे, इसने मना कर दिया, फिर मैं खुद उतार के ला रही थी। भाभी जी, मुझे खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। आज सारा खाना खत्म हो गया, आज खाना नहीं बचा। भैया आप मुझे कुछ पैसे दे दो, घर में सारा खाना खत्म हो चुका है। मैं कुछ बाहर से लेके खा लूँगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तुम्हें इनके पास अभी पैसे नहीं है, बाद में ले लेना, मैं सामान ले आई मार्केट से। तो भाभी आप ही कुछ खाने को बना दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं सुबह खाना बनाऊं, दोपहर खाना बनाऊं और शाम को भी खाना बनाऊं? मैं तुम्हारे लिए पूरे दिन खाना ही बनाती रहूंगी? इस टाइम मैं खाना नहीं बना सकती, तुम्हें भूखा ही रहना होगा। आपने भी ना इस अनाथ को पैसे दे देकर ना सर पर चढ़ा रखा है। आप उसके लिए कमाते हो या हमारे लिए? आप उसे अब एक भी रुपया नहीं देंगे। अगर मुझसे पैसे नहीं मांगे तो किससे मांगेगा? अभी वो पढ़ाई कर रहा है, कहीं कमाने तो जाता नहीं है। किसी से भी मांगे या खुद कमाने जाए, पूरे दिन काम तो करता नहीं है, खाने पे लगा रहता है। यार क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा तो मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ। तूने अपनी शादी पर मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे, उनका क्या हुआ? वो अभी तक वापस क्यों नहीं किए? तेरी शादी को पूरे 2 साल हो गए, लेकिन तुझे तो मेरे पैसों का कोई ख्याल ही नहीं है। मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुका दूंगा, अभी मैं दूसरों का कर्जा चुका रहा हूँ। भैया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भी कर्जा ब्याज सहित बहुत जल्दी लौटा दूंगा। मेरे पैसे मुझे बहुत जल्द मिल जाने चाहिए, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी आपके मैं जल्दी पैसे वापस कर दूंगा। चल ठीक है, जा। भैया। हाँ बताओ क्या काम है? भैया मुझे अपनी कॉलेज की फीस जमा करनी है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने रुपए चाहिए तुझे? भैया मुझे 15,000 रुपये की ज़रूरत है। क्या 15,000? लेकिन मैंने तुझे पिछले महीने 5,000 रुपये दिए, उनका क्या हुआ? भैया वो पैसे कॉपी किताब लेने में खर्च हो गए। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? मैं खुद ही अपनी शादी का कर्जा नहीं चुका पा रहा हूँ, ऊपर से तेरे खर्चे मुझे परेशान करते रहते हैं। लेकिन भैया ये एग्ज़ाम फीस है, इसे भरना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने इसे एग्ज़ाम फीस नहीं भरा तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। भैया मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, एक बार सिर्फ मेरी नौकरी लग जाने दो, और मैं तुम्हारी शादी का कर्जा भी चुका दूंगा। नहीं, रहने दो, हम पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इसे एक भी रुपया नहीं दोगे, जब देखो पैसे ही मांगता रहता है। ये पढ़ाई लिखाई छोड़ और खेत में जाके काम कर। देख चंद्रकेश, तू कमाने लायक हो गया है, अपने खर्चे के लिए कहीं जाकर काम देख ले। मैं तुझे रोज रोज इस तरह पैसे नहीं दे पाऊंगा। और सुन, खेतों में पानी लगना है, जाकर पानी लगा दे। ठीक है भैया। यीशु जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है जी। ये लो जी, मैंने आपका टिफिन भी इसी में रख दिया। यार ये जब तक इस घर में रहेगा ये आलोक से पैसे ही मांगता रहेगा। अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी ख्वाहिशें कैसे पूरी करूंगी? ना मैं गहने पहन पाऊंगी, ना अच्छी अच्छी साड़ियाँ, ना इस घर में शांति रहेगी। एक काम करती हूँ, इसे घर से निकलवा ही देती हूँ इनसे कह के।
चंद्रकेश, चंद्रकेश यहाँ आओ। जी भाभी अभी आया। तुम्हारे भैया के कपड़े सूख रहे हैं छत पे, उन्हें जाके लेकर आओ। ठीक है भाभी। भाभी ये भैया के कपड़े रखिए। चंद्रकेश जरा बैठो यहाँ। भाभी छोड़ो मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। तुम हमेशा कितना काम करते रहते हो और मैं भी तुम्हें परेशान करती रहती हूँ। भाभी आप ये क्या कर रही हैं? भैया आ गए तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम बैठो यहाँ। ईसु, ईसु, कहाँ हो तुम? और गेट खोलो। भाभी ये क्या कर रही हो तुम? भैया आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बदतमीज, मैं तुझे क्या समझा और क्या निकला? देखा ना आपने, मैंने इससे कहा कपड़े उतार के ला दे, इसने मना कर दिया। फिर मैं खुद उतार के ला रही थी और फिर ये मुझे गाली देने लगा। और मैंने इससे मना किया तो फिर ये मुझे पीटने लगा और बदतमीजी करने लगा। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही हैं। क्या कह रहा है कि ये झूठ बोल रही है? सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे पीटते हुए। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और तू हमारे साथ ऐसी गलती करेगा? तेरे माँ बाप गुजरने के बाद मैंने तेरा सारा खर्चा उठाया और तूने मेरी पत्नी के साथ इतनी नीच हरकतें की। ये आपका सगा भाई नहीं है, ये इसलिए ऐसा कर रहा है। तूने अपनी औकात दिखाई दी। किसी ने सच कहा है कि अपना ही अपना होता है, लेकिन तू तो ठहरा नाथ, तू तो अपना रंग दिखाएगा ही। सुनो जी, अगर ये इस घर में रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। आज तो आपने टाइम पर आके मुझे बचा लिया, वरना ये पता नहीं मेरे साथ क्या करता। आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, निकल जा यहाँ से। प्लीज़ भैया मुझे घर से मत निकालो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है भैया। भाभी मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मुझसे कौन से जन्म का बदला ले रही हैं? भैया प्लीज़ आप मुझे घर से मत निकालिए। चाहे आप मुझे पहनने के लिए कपड़े मत दो, पैसे भी मत देना। कृपया मुझे अपने आप से दूर मत कीजिए भैया। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दो। चल निकल यहाँ से, मुझे और कुछ नहीं सुनना। प्लीज़ भैया मुझे घर से मत निकालिए, प्लीज़ भैया। सुनो जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे मैं भगाती हूँ। भाई से क्यों पीट रहे हो? चुपचाप निकल जा यहाँ से, वरना इससे पहले तुझे ही टपका दूंगा। थैंक्स भाई मेरी जान बचाने के लिए। आज तुम नहीं आते तो ये मुझे मार देता। लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता था? सुनो, मेरा बड़ा भाई बहुत अमीर है और इसीलिए रंगा के आदमी मुझे मारना चाहते हैं। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है? भैया मेरा नाम चंद्रकेश है और मैं नौकरी की तलाश में जा रहा था। अच्छा, तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? भाई मेरे घर में मेरी भाभी और भैया हैं। मैं कहीं कमाने नहीं जाता था, इसलिए मेरी भाभी ने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर भैया को सिखाकर मुझे घर से निकलवा दिया। तभी से मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। तुम्हें काम ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझो काम मिल गया, क्योंकि तुम आज से हमारी कंपनी के मैनेजर हो। क्या सच में भैया? हाँ सच में, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। आओ चलो।
ये क्या कर रहे हो? मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मेरी ज़मीन पर कब्जा मत करो। आप ऐसा नहीं कर सकते। किसी की ज़मीन पे ऐसे कब्जा करना कानूनी अपराध है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। अच्छा, तो क्या गलत है और क्या सही है तुम मुझे बताओगी? अपने गले में इतनी महंगी चेन पहन रखी है और मेरे पैसों की बात आए तो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लौटा देते तब तक ये चेन मेरे पास रहेगी और ना ही मैं तुम्हें इस ज़मीन में कुछ करने दूंगा। मैं प्लाटों की तरफ ही घूम रहा था। हाँ हाँ, बस अभी निकला हूँ ऑफिस। अरे ये तो मेरे भैया और भाभी, मैं चल कर देखता हूँ। अरे चंद्रकेश भाई, आप इतने दिनों से कहाँ थे? बस ये समझ लीजिए, आज तक मेरा बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन आज मेरा बुरा वक्त खत्म हो चुका है। लेकिन भाई, आपने इनको कितने पैसे दिए थे और आपके कितने पैसे और बाकी हैं? चंद्रकेश भाई, मेरे अभी इन पर 3 लाख रुपए बाकी हैं। ये लो भाई, इसमें अपना फ़ोन पे नंबर डालो। ठीक है भाई, मैंने आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है चंद्रकेश भाई, अगर आज आप टेम्पर नहीं आते तो ये मेरे पैसे कभी नहीं दे पाते। ये लो अपनी चेन। तो ठीक है चंद्रकेश भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे गलत समझा। अपनी बीवी के कहने पर मैंने तुझे घर से निकाल दिया। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देवर जी, मुझे भी माफ़ कर दीजिए। मैंने तुम्हें घर से निकालने के लिए तुम पे झूठा आरोप लगवाया ताकि मैं घर में अपनी मनमानी कर सकूं। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया उसे सोचकर तो ऐसा लगता है मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँ। मैंने तुझे अनाथ ही समझा था, लेकिन तूने मुझे अपना बड़ा भाई समझा। मुझे माफ़ कर दे। मैं आप लोगों को माफ़ करता हूँ। आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी समझा हो, लेकिन मैंने आपको बड़ा भाई और आपको भाभी ही माना है। आप लोग मेरे लिए ही सब कुछ हो। चलिए आप लोग मेरे साथ घर चलिए।